हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं निशा जैन। वेलकम टू माय चैनल कॉलेज मास्टर क्लासेस। ये हमारा कंपनी लॉ का पार्ट 9 है। इसमें हम डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस और डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस, इन तीनों के बारे में हम बात करेंगे। इन तीनों को अच्छे से समझेंगे और ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पर्पज से। ठीक है, तो हम एक एक को अच्छे से समझते हैं डिटेल में। सबसे पहले है हमारा डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। अकॉर्डिंग टू दिस डॉक्ट्राइन, persons dealing with the company cannot be assumed to have knowledge of internal problems of the company। जो भी पर्सन जो है वो कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ज़रूरी नहीं है कि उनको इंटरनल प्रॉब्लम्स जो कंपनी की है वो पता हो। मतलब वो ये विद द कंपनी कैन नॉट बी एज्यूम टू हैव नॉलेज, मतलब उनको कंपनी की इंटरनल प्रॉब्लम्स का नॉलेज नहीं है। वन कैन सिंपली एज्यूम डेट ऑल द रिक्वायरमेंट्स थिंग्स वर डन प्रॉपरली। वो तो यही मानेंगे कि जो भी काम से जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो सब प्रॉपरली हो रही है कंपनी में। स्टेक होल्डर्स नीड नॉट इंक्वायर वेदर द नेसेसरी मीटिंग्स वॉज कन्वेंड एंड हेल्ड प्रॉपरली और वेदर नेसेसरी रिजोल्यूशन वॉज पास्ड प्रॉपरली। ये पूछना उनकी जवाबदारी नहीं है, स्टेक होल्डर्स की जवाबदारी नहीं है कि जो मीटिंग्स है वो सही से प्रॉपरली कन्वेड हो रही है, जो रिजोल्यूशंस है वो ढंग से पास हो रहे हैं। मतलब ये प्रिज्यूम किया जाता है कि ये सब काम मीटिंग्स और रिजोल्यूशंस ये सब ढंग से पास हो ही रहे होंगे, जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल हो ही रही होगी। The doctrine helps to protect members from the company and the states that the people are entitled to presume that internal proceedings are as per documents submitted with the registrar। क्या कहा है कि जो मेंबर्स है, जो कंपनी के मेंबर्स है और जो स्टेक होल्डर्स है वो तो यही मानेंगे कि जो भी इंटरनल प्रोसीडिंग्स है कंपनी की, जो भी कुछ भी डॉक्यूमेंट सबमिट करना हो वो सब एज पर लॉ, एज पर कंपनीज एक्ट हो ही रहा होगा। मतलब सारे काम ढंग से हो रहे होंगे। फिर है बेसिस फॉर डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, व्हाट हैपन्स इंटरनल टू कंपनी इज़ नॉट अ मैटर ऑफ पब्लिक नॉलेज। मतलब जो इंटरनल अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो ये पब्लिक को जानना जरूरी नहीं है। पब्लिक तो यही मानती है कि हाँ कंपनी है, सब काम सही से हो रहे होंगे। मतलब वो ये एज्यूम नहीं कर सकती है कि इस कंपनी में कोई इंटरनल प्रॉब्लम हो रही है या ऐसा कुछ हो रहा है। तो ये कहा एन आउटसाइडर कैन ओनली प्रिज्यूम डेट द इंटेंशंस ऑफ अ कंपनी बट नॉट नो द इंफॉर्मेशन ही शी इज़ नॉट प्रिवी टू। वो क्योंकि जो आउटसाइडर्स है वो जो कंपनी से अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो ये कैसे सोच सकते हैं कि जो इंटरनल प्रॉब्लम्स है, इंटरनल नॉलेज, इंटरनल प्रॉब्लम्स के बारे में आउटसाइडर्स को कैसे नॉलेज हो सकता है। उन्होंने तो मेमोरेंडम पढ़ के कॉन्ट्रैक्ट किया है। तो मेमोरेंडम एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, उसमें उसको पढ़ के कॉन्ट्रैक्ट किया है। तो वो यही मानते हैं कि जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है और जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है उसके हिसाब से ही सारा काम हो रहा होगा। ठीक है, तो ये हमने डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट में ये समझा है कि डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्या है। ये है कि ये एक प्रोटेक्शन है आउटसाइडर्स को। कंपनी और आउटसाइडर्स में जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट प्रोटेक्शन देता है आउटसाइडर्स को। आउटसाइडर्स को प्रोटेक्शन देता है कि कंपनी में अगर कुछ भी गलत हो रहा, कंपनी का जो एमओए है, एओए है, अगर ये पढ़ के अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है और अगर उसमें कोई कंपनी में कोई इंटरनल प्रॉब्लम्स हो रही है तो वो ये मतलब जो आउटसाइडर्स है वो ये एज्यूम नहीं कर सकते, मतलब उनको ये जानना ज़रूरी नहीं है, वो ये पता नहीं लगा सकते कि इस कंपनी में कोई इंटरनल प्रॉब्लम्स हो रही है। अगर कंपनी कह दे कोई भी इंटरनल प्रॉब्लम के बारे में कह दे कि हमारी कंपनी में ये इंटरनल प्रॉब्लम हो रही है, इस वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया या ऐसा कुछ, पर ये कॉन्ट्रैक्ट फिर वो जो आउटसाइडर है वो उसके लिए रिकवरी कर सकते हैं। क्योंकि डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट में ये कहा है कि इंटरनल प्रॉब्लम्स से का नॉलेज होना आउटसाइडर्स को ज़रूरी नहीं है, स्टेक होल्डर्स को ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उन्होंने एमओए एओए पढ़ा है जो कि पब्लिक डॉक्यूमेंट है और वो पढ़ के उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है, मतलब उन्होंने सही कॉन्ट्रैक्ट किया है। तो ये डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट आउटसाइडर्स को एक प्रोटेक्शन देता है या कंपनी के अगेंस्ट आउटसाइडर्स को प्रोटेक्शन देता है। फिर है ये डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट की कुछ एक्सेप्शंस है, और जहाँ पे डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट की एक्सेप्शन आती है वहीं डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस की एप्लीकेबिलिटी होती है। डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट है प्रोटेक्शन किसको देता है, आउटसाइडर्स को। डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस है जो प्रोटेक्शन देता है कंपनी को। ठीक है, तो अब हम एक्सेप्शन देखते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट की, और वही एप्लीकेबिलिटी है डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस की। तो फर्स्ट है एक्सेप्शन इसकी, नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी। क्या कहा इसमें, in case this outsider has actual knowledge of irregularity
अगर कोई आउटसाइडर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कंपनी से तो और उसको पता है कि इसमें ये इरेगुलरिटी है, उसको नॉलेज है कि इस कंपनी में ये काम गलत हो रहा है, द बेनिफिट अंडर द रूल ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, फिर भी वो कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कि वो तो आउटसाइडर है, उसको इंटरनल प्रॉब्लम्स के बारे में नॉलेज नहीं होगा तो भी चलेगा और उसको बेनिफिट मिल जाएगा उसका, तो ये उसकी एक्सेप्शन है। मगर मतलब उसको अगर एक्चुअल नॉलेज है इरेगुलरिटी का कि कंपनी में ये काम गलत हो रहा है, फिर भी वो कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो उसे इंडोर मैनेजमेंट का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। द बेनिफिट अंडर द रूल ऑफ इंडोर मैनेजमेंट वुड नो लॉन्गर बी अवेलेबल। इन फैक्ट ही शी मे वेल बी कंसिडर्ड पार्ट ऑफ इरेगुलरिटी। उसे माना जाएगा कि वो भी इस इरेगुलरिटी में शामिल था, क्योंकि उसे इरेगुलरिटी के बारे में पता था फिर भी उसने नहीं बताया और उसने कॉन्ट्रैक्ट किया। तो ये एक एक्सेप्शन थी नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी की। फिर आता है सेकंड, नेग्लिजेंसी। इफ़ विद अ मिनिमम ऑफ एफर्ट द इरेगुलरिटीज़ विद इन अ कंपनी कुड बी डिस्कवर्ड। अगर जो आउटसाइडर है वो अगर थोड़ा सा अगर कुछ एफर्ट्स लगाता उससे उसको जो भी कंपनी के अंदर जो प्रॉब्लम हो रही थी, जो भी इरेगुलरिटी थी वो या प्रॉब्लम थी वो पता चल जाती। अगर वो थोड़ा सा एफर्ट लगाता, थोड़ा सा जानने की कोशिश करता, पर उसने वो कोशिश नहीं की क्योंकि उसने सोचा कि मुझे डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का बेनिफिट मिल जाएगा, मैं तो आउटसाइडर हूँ, मुझे हमेशा प्रोटेक्शन मिल जाएगी। अगर कोई का उसे किसी पे शक था पर उसने जानने की कोशिश नहीं थी कि ये उसको है ना जैसे कि उसको एक पर्सन पे शक था कि ये ऐसा काम क्यों कर रहा है, कंपनी में ऐसा काम क्यों हो रहा है, ये शक उसे ऐसा लगा, पर उसने इस बारे में जानने की कोशिश नहीं की क्योंकि उसने प्रॉपर इंक्वायरी नहीं की। कि उसने सोचा कि मैं आउटसाइडर हूँ और मुझे तो हर केस में बेनिफिट मिल जाएगा, तो ये गलत है। इसमें भी डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट एप्लीकेबल नहीं होगा, ये भी एक एक्सेप्शन बन जाती है। अब हम इसे एक बार रीड कर लेते हैं। इफ़ विद अ मिनिमम ऑफ इफर्ट द इरेगुलरिटीज़ विद इन अ कंपनी कुड बी डिस्कवर्ड। अगर मिनिमम इफर्ट से इरेगुलरिटी जो हो रही है वो डिस्कवर हो जाती है, द बेनिफिट ऑफ द रूल ऑफ इंडोर मैनेजमेंट वुड नॉट अप्लाई। द प्रोटेक्शन ऑफ द रूल इज ऑल्सो नॉट अवेलेबल वेयर द सर्कमस्टेंसेज सराउंडिंग द कॉन्ट्रैक्ट आर सो सस्पिशियस। अगर कोई ऐसा सस्पिशियस केस था एज टू इन्वाइट इंक्वायरी एंड द आउटसाइडर्स डीलिंग विद द कंपनी डज नॉट मेक प्रॉपर इंक्वायरी, और जो आउटसाइडर्स है जिसने जो डील कर रहा है कंपनी से उसने प्रॉपर इंक्वायरी नहीं की है और सस्पिशियस केस था, तो डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट एप्लीकेबल नहीं होता है। फिर है हमारा फोर्जरी। फोर्जरी में तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो वॉइड हो ही जाता है अगर फोर्जरी का केस हो तो। The rule does not apply where a person relies upon a document that turns out to be forged। अगर वो जो डॉक्यूमेंट है जिस बेसिस पे वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, अगर वो डॉक्यूमेंट ही फोर्ज मतलब फ्रॉड या ऐसा कुछ गलत वॉइड हो जाता है, तो फिर ये जो इंडोर मैनेजमेंट का बेनिफिट है वो अवेलेबल नहीं होगा आउटसाइडर को। नथिंग कैन वैलिडेट इन फोर्जरी। फोर्जरी में तो कुछ भी सही नहीं होता है, कुछ भी वैलिड नहीं होता है। अ कंपनी कैन नेवर बी हेल्ड बाउंड फॉर फोर्जरीज। कंपनी को आप बाउंड नहीं कर सकते हो फोर्जरी के लिए। कमिटेड बाय इट्स ऑफिसर। इसमें ना कंपनी बाउंड होती है ना उसके ऑफिसर्स बाउंड होते हैं, और आउटसाइडर्स को इसलिए इसमें बेनिफिट नहीं मिल सकता है क्योंकि फोर्जरी में तो कोई कुछ भी वैलिड नहीं होता है और हर केस में फोर्जरी वॉइड ही माना जाता है, चाहे वो कोई सा भी केस हो, चाहे वो इंडोर मैनेजमेंट ही क्यों ना हो। ठीक है, तो हमने इंडोर मैनेजमेंट को अच्छे से समझा है। एक बार मैं आपको वापस गो थ्रू कराती हूँ क्योंकि ये एग्जाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट में हमने क्या पढ़ा था कि जो आउटसाइडर से जो कंपनी से डील करते हैं, जिसने एमओए और एओए पढ़ के कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट किया है, अगर और कंपनी में अगर कोई इंटरनल प्रॉब्लम हो रही है तो आउटसाइडर को बेनिफिट दिया जाएगा, आउटसाइडर को प्रोटेक्शन दी जाएगी। ये माना जाएगा कि आउटसाइडर्स को इन सब बारे में नहीं पता था, वो तो यही मानेंगे कि सारी मीटिंग, सारी रिजोल्यूशन, सारी रिक्वायरमेंट्स प्रॉपरली फिल हो रही है। तो ये डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट कहता है। उसके बाद हमने इसकी एक्सेप्शन देखी है। फर्स्ट थी नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी, फिर थी नेग्लिजेंस और फिर थी फोर्जरी। ये एक्सेप्शन है डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट की और एप्लीकेबिलिटी है डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस की। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। According to doctrine, all persons dealing with the company are deemed or constructive to have knowledge of company's MOA and AOA। क्या कहा है कि डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट में तो ये कहता था कि ये प्रोटेक्शन देता है आउटसाइडर्स को। अब डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस इससे बिल्कुल अपोजिट है। ये प्रोटेक्शन देता है कंपनी को, ये कंपनी को प्रोटेक्शन देता है अगेंस्ट आउटसाइडर्स। कि अगर आउटसाइडर्स कंपनी के साथ कुछ गलत करें तो ये कंपनी को प्रोटेक्शन देता है। क्या कहता है अब ये एक वन बाय वन हम समझते जाते हैं।
According to this doctrine, all persons dealing with a company are deemed or constructive to have knowledge of the company's memorandum and articles. जो भी पर्सन कंपनी से अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये डीम्ड माना जाता है कि उनको हमारे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के बारे में नॉलेज होगा। जो भी पर्सन कंपनी से डील कर रहे हैं माना जाता है कि उनको मेमोरेंडम और आर्टिकल्स जो कंपनी के पब्लिक डॉक्यूमेंट है उनके बारे में तो उनको नॉलेज होगा और वो पढ़कर ही वो डील कर रहे हैं कंपनी से। द डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट इज एन एक्सेप्शन ऑफ दिस रूल। जो डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट है वो एक्सेप्शन है डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस का। कंपेरिजन बिटवीन द टू डॉक्ट्राइन्स, अगर इन दो डॉक्ट्राइन्स में कंपेरिजन करें हम तो द डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस प्रोटेक्ट्स द कंपनी अगेंस्ट आउटसाइडर्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो कंस्ट्रक्टिव नोटिस है वो हमें कंपनी को प्रोटेक्शन करता है, किससे? अगेंस्ट आउटसाइडर्स से। वहीं डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट है वो आउटसाइडर्स को प्रोटेक्ट करता है, किससे? कंपनी से। प्रोटेक्ट आउटसाइडर्स अगेंस्ट द एक्शंस ऑफ अ कंपनी। ठीक है, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं। एवरी आउटसाइडर्स इज डीम्ड टू हैव फुल्ली रीड एंड अंडरस्टूड द कंटेंट्स ऑफ सच पब्लिक डॉक्यूमेंट। ये माना जाता है कि जो कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कि उन्होंने कंपनी के पब्लिक डॉक्यूमेंट मतलब जो मेमोरेंडम है, आर्टिकल्स से वो उन्होंने फुल्ली रीड करे हैं, बहुत अच्छे से पढ़े हैं, बहुत अच्छे से समझे हैं और उसके मेमोरेंडम और आर्टिकल्स के सारे पॉइंट्स पढ़कर ही वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। इट रेड्यूसेस लाइबिलिटी एज्यूमिंग डेट बिकॉज द कंपनीज इज पब्लिक रिकॉर्ड इट शुड हैव बीन नोन बाय एवरीवन एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। जो भी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करता है वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, तो ऐसा माना जाता है कि जो भी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उन सब ने वो सब मेमोए और एओए पढ़ रखा है। द डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस प्रोटेक्ट अ कंपनी अगेंस्ट आउटसाइडर्स। यही है कि डॉक्ट्राइन ऑफ, यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव नहीं है, यहाँ पे ये कंस्ट्रक्टिव नाम है, गई थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, कंस्ट्रक्टिव नोटिस है। द डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस प्रोटेक्ट अ कंपनी अगेंस्ट आउटसाइडर। तो जो डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस है वो कंपनी को प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट आउटसाइडर्स से। आउटसाइडर्स कोई भी केस कर दिया, कोई भी कुछ कर दिया तो डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस एक ऐसा नोटिस है जो कंपनी को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट है डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस। ठीक है, ये हमने एक वीडियो में जब हमने मेमोरेंडम के ऑब्जेक्ट क्लोज में पढ़ा था तब भी हमने वहाँ इसका छोटा सा पोर्शन कवर किया था कि जो डॉक्ट्राइन जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ऑब्जेक्ट क्लोज के बियॉन्ड मतलब स्कोप के बियॉन्ड जाता है और ऐसा कोई काम करता है जो आउटसाइड द स्कोप ऑफ द एमओए हो, वो जो भी काम होता है, वो जो भी एक्टिविटीज़ है वो वॉइड हो जाती है, वो अल्ट्रा वायरस मानी जाती है। अब हम अल्ट्रा वायरस को एक बार डिटेल में समझ लेते हैं। In the case of a company, whatever is not stated in the memorandum as the object or powers is prohibited by the doctrine of ultra virus। कुछ भी ऐसा काम जो ऑब्जेक्ट क्लोज ऑफ मेमोरेंडम में नहीं स्टेट मतलब नहीं लिखा हुआ है और कंपनी कोई ऐसा काम करती है तो उससे डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस कहा जाएगा। एज ए रिजल्ट एन एक्ट विच इज अल्ट्रा वायरस इज वॉइड, और इसको हम वॉइड मानेंगे एंड डज नॉट बाइंड बाय द कंपनी, और कंपनी इस एक्टिविटीज़ के लिए बाइंड नहीं होगी। अगर कोई भी मेंबर कंपनी का या कोई भी डायरेक्टर कंपनी का कोई ऐसा काम करता है जो कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लोज में अगर नहीं लिखा हुआ है फिर भी वो ऐसा काम करता है, ऐसी एक्टिविटी करता है तो उसे डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस माना जाएगा, उसे वॉइड माना जाएगा और कंपनी इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए आउटसाइडर्स से बाइंड नहीं होगी। नाइदर द कंपनी नॉट द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी कैन स्यू ऑन इट। ना तो कंपनी इस केस में आउटसाइडर को स्यू कर सकती है, ना ही जो कॉन्ट्रैक्ट किया है जिस पार्टी ने जो आउटसाइडर है ना ही वो कंपनी पे स्यू कर सकता है। द कंपनी कैन नॉट मेक इट वैलिड। कंपनी इसे वैलिड नहीं बता सकती है इवन इफ एवरी मेंबर असेंट्स टू इट। चाहे सारे मेंबर्स की असेंट भी ले ले फिर भी कंपनी इसे वैलिड नहीं बता सकती। जो काम कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ऑब्जेक्ट क्लोज में नहीं लिखा हुआ है उसका, और अगर कंपनी कोई ऐसा काम करती है एक्टिविटीज आउट ऑफ द स्कोप ऑफ मेमोरेंडम ऑब्जेक्ट क्लोज, अगर कोई ऐसा काम करती है तो कंपनी चाहे सारे मेंबर्स की असेंट ले ले, सारे मेंबर्स कंपनी के कहते कि हाँ ये काम सही है, हाँ ये काम सही है, फिर भी वो वैलिड नहीं माना जाएगा, फिर भी कंपनी इसे वैलिड नहीं बता सकती है चाहे फिर सारे मेंबर्स सारे शेयर होल्डर्स की कंसेंट भी क्यों ना हो। द जनरल रूल इज दैट एन एक्ट विच इज अल्ट्रा वायरस द कंपनी इज इनकेपेबल ऑफ रेक्टिफिकेशन। जो काम अगर जो एक्ट अल्ट्रा वायरस हो चुका मतलब जिस एक्ट को ये बता दिया गया है कि अल्ट्रा वायरस हो गया फिर कंपनी इनकेपेबल हो जाती है इसका रेटिफिकेशन करने के लिए, मतलब कंपनी कुछ भी करके इसे सही नहीं कर सकती है।
an act which is intra-virus the company but outside the authority of the directors may be ratified। अगर कोई एक्ट इंट्रावायरस, दो तरह के हैं, अल्ट्रावायरस, इंट्रावायरस। अभी तक हम अल्ट्रावायरस पढ़ रहे थे, अब इंट्रावायरस के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। इंट्रावायरस, अगर कोई एक्ट इंट्रावायरस है तो वो अगर सारे डायरेक्टर, सारे मेंबर्स अगर वो असेंट दे देते हैं तो वो एक बार रेटिफाइड कर सकते हैं, बट जो अल्ट्रावायरस एक्ट है उसे हम रेटिफाइड नहीं कर सकते। एक केस स्टडी है राजेंद्र नाथ दत्ता वर्सेस शैलेंद्र नाथ मुखर्जी, इसमें ये इंट्रावायरस की शायद ये केस स्टडी जिसमें ये बता रखा है कि इसे इंट्रावायरस वाले एक्ट को सारे डायरेक्टर, सारे मेंबर्स जो है वो असेंट कर देते हैं तो उससे रेटिफाइड कर दिया जाता है प्रॉपर फॉर्म में। तो आप एक बार आप चाहो तो इस केस स्टडी को पढ़ सकते हो, नहीं तो बस इसका नेम लर्न कर लेना और आप इसको एग्ज़ाम में लिख देना, ठीक है। फिर हम देखते हैं, इफ़ द एक्ट इज़ अल्ट्रावायरस बियॉन्ड द पावर्स द डायरेक्टर्स ओनली द शेयर होल्डर्स कैन रेटिफाई इट। क्या कहा है? इट इज़ अल्ट्रावायरस द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन द कंपनी कैन अल्टर इट्स आर्टिकल इन अ प्रॉपर वे। अगर कोई जो एक्ट है वो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में नहीं लिख रखा है पर फिर भी वो एक्टिविटी करी है तो उसे एक बार अल्टर कर सकते हैं सारे मेंबर्स, सारे डायरेक्टर्स के असेंट लेके इन अ प्रॉपर फॉर्म और प्रॉपर वे में। पर जो अगर मेमोरेंडम के ऑब्जेक्ट क्लॉज के बियॉन्ड अगर कोई काम किया है, आउट ऑफ द स्कोप कोई काम किया है तो उसे रेटिफाई नहीं कर सकते हैं। द रूल इज़ मीन टू प्रोटेक्ट शेयर होल्डर एंड द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। इस रूल को लाने का यही मकसद था कि इसमें जो है वो प्रोटेक्शन मिल सके, किससे? शेयर होल्डर्स को, क्रेडिटर्स को, कंपनी के शेयर होल्डर्स को, कंपनी के क्रेडिटर्स को प्रोटेक्शन मिल सके अल्ट्रावायरस से। मतलब कंपनी कोई भी फ्रॉड नहीं कर पाए, ये इस रूल को लाने का मकसद था। द डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रावायरस वॉज फर्स्ट एनंसिएटेड बाय द हाउस ऑफ लॉर्ड्स इन अ क्लासिक केस एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेस रीचे। ये एक बहुत पॉपुलर केस स्टडी है, आप चाहें तो इसे एक बार गो थ्रू कर लेना इस केस स्टडी को गूगल पे और किसी पे भी। ये एक बहुत फेमस और एक बहुत पॉपुलर केस स्टडी है, इससे रिलेटेड एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेस रीचे 1878। अगर होगा तो मैं इसकी एक सेपरेट वीडियो ले आऊँगी, पर अगर आपको अभी देखना हो तो आप एक बार गूगल पे गो थ्रू कर लेना। फिर है द पर्पज ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रावायरस हैज़ बिन डिफीटेड एज नाउ द ऑब्जेक्ट क्लोज कैन बी इजीली अल्टर्ड बाय पासिंग जस्ट ए स्पेशल रेजोल्यूशन बाय द शेयर होल्डर्स। आजकल स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर देते हैं और ऐसा कह देते हैं कि ये एक्ट अल्ट्रावायरस था, हमने तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दिया तो ये अल्टर हो गया, पर ऐसा नहीं होता है। डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रावायरस अगर कोई एक्ट हो जाता है, अगर कोई एक्टिविटी या किसी भी चीज़ को हम डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रावायरस एक बार हो जाता है वो, तो फिर वो वॉइड हो चुका होता है और उससे अल्टर नहीं कर सकते हैं। चाहे फिर सारे शेयर होल्डर्स की, सारे मेंबर्स की असेंट भी क्यों ना लग जाए तो भी उसे रेटिफाई नहीं कर सकती है कंपनी इनेबल हो जाती है उसका रेटिफिकेशन करने के लिए, ठीक है। तो हमने इस लेक्चर में बहुत सारे टॉपिक्स देखे हैं, जैसे 3 टॉपिक देखें। डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, हमने डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट समझा है और उसके एक्सेप्शन समझे। डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस समझा है अच्छे से, जो कि एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्सेप्शन ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट भी था, और डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रावायरस समझा है हमने। तो अगर आपको ये सब चीज़ें अच्छे से समझ आई हो, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारी कंपनी लॉ की सीरीज़ को अगर फॉलो कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी अटेंडेंस लगा दीजिएगा। और अगर आपको इस लेक्चर्स में कोई भी अगर डाउट आते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिखिएगा, हम आपकी क्वेरी को जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।